नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में अध्याय 4 टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स है, यानी कि गणित में सीखना और सिखाना। इस टॉपिक के अंतर्गत इसके पहले की वीडियो में हमने अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का क्या अप्रोच है अध्यापक का, हमने इसको जाना। आज की इस वीडियो में हम मैनिपुलेटिव्स पर चर्चा करने वाले हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैनिपुलेटिव्स क्या है? वे ठोस वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से अध्यापक बच्चों के अंदर गणित की अमूर्त संकल्पना को ठोस रूप में, ठोस वस्तुओं के माध्यम से डेवलप करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से बच्चा उसको प्रयोग करके सीखता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको अगर बेहतर तरीके से समझा सके तो आप इसको देखें। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉक्स है और यह एक बॉक्स है और आप अध्यापक के रूप में बच्चों के सम्मुख पढ़ा रहे हैं और कई प्रकार की यहाँ पर गेंदें रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे आपको बच्चों को जोड़ सिखाना है। आप जानते हैं कि यह जोड़ जो है, चाहे घटाना, ये सभी अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं। किसी ने जोड़ को देखा नहीं है तो बच्चे को डायरेक्ट अगर हम 8 धन 3 लिखकर सिखाएं और फिर बताएं 11, तो शायद ये बच्चे के लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए हम तमाम ऐसे साधनों का, ऐसे चीजों का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से बच्चा जोड़ को या जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं उसको बेहतर तरीके से सीखता है। जैसे यह एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में यहाँ पर आपके द्वारा एक दो खाने यहाँ पर निर्माण किए गए हैं। बच्चे इसको दिखेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा स्वयं करता है इसमें। ठीक है, यानी उसके सामने ये चीजें रख दी जाती हैं। ऊपर से ये होल बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि अध्यापक ने यहाँ पर लिखा है 3 और फिर यहाँ पर लिखा है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 और 4 अगर मान लीजिए लिखा गया है और 3 और 4 को यहाँ पर प्लस का निशान बताया गया है, तो इसमें क्या होगा कि बच्चा इस गेंद को लेगा और यहाँ से एक बार गेंद डालेगा। ठीक, और गेंद इसमें नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी गेंद डालेगा तो दूसरी गेंद भी नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद चूंकि यहाँ 3 लिखा है तो तीसरी गेंद भी बच्चा डालेगा, तीसरी गेंद भी नीचे आएगी। अब यहाँ से डालेगा, ये एक पूरा सा बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पर ओपन है, निकालने के लिए है। तो अब जब इस यहाँ से गेंद डाली गई तो आगे नीचे 3 हो गई। ठीक है, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ से फिर एक गेंद यहाँ से डालता है बच्चा। ठीक है, इस तरह से डालता है। ये थोड़ा सा हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए फिर एक और डालेगा तो फिर एक डालेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक डालेगा, इस प्रकार से फिर एक, फिर यहाँ पर 4। तो बच्चे ने यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 डाल दिया, फिर 4 डाल दिया। ठीक है, बच्चा खुद गिन कर डाल रहा है 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 4, और फिर आपने या बच्चा स्वयं यहाँ पर जो ओपन एरिया है इसमें से गेंद को निकालेगा बारी बारी से। एक गेंद निकाल रहा है, फिर दूसरा निकाल रहा है, हाथ से यहाँ रख रहा है, फिर तीसरा निकाल के रख रहा है, फिर चौथा निकाल के रख रहा है, पांचवा निकाल के रख रहा है, छठवां, फिर सातवां। तो इस प्रकार से बच्चा कहेगा कि सर जी ये 7 गेंद हो गई। कितनी हो गई? 7। अब यहाँ पर बच्चा ऊपर जो है 7 लिख देता है। तो इस प्रकार से बच्चा बड़ी आसानी से जोड़ सीखने लगता है। जो बच्चा संख्याओं को जान रहा होता है वह जोड़ की संकल्पना को बहुत आसानी से इन विजुअल्स के माध्यम से, ये जो सामग्री आपको आपकी कक्षा में प्रयोग की गई होगी, आप अध्यापक के रूप में बच्चों के सम्मुख इस प्रकार की चीजों को जब रख देते हैं तो बच्चे इस प्रकार से आसानी से सीखते हैं। एक गिलास का भी उदाहरण देखिए, प्लास्टिक की गिलास है और ये बड़ा आसान है। हम सभी शिक्षकों पर, मतलब विशेष सरकार का प्रयास है कि शिक्षक इस प्रकार से कार्य करें जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो, बच्चे के पास भी सुलभ हो, सस्ती चीजें हो और उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। तो एक प्रकार से टीएलएम जो आप देखते होंगे, जो गणित में प्रयोग किए जाते हैं, टीएलएम में क्या है कि वो अध्यापक के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। और जो ये आप पढ़ रहे हैं मैनिपुलेटिव्स, इसमें बच्चा स्वयं करता है। ठीक है, अब जैसे बच्चा इस गिलास को ऐसे घुमा रहा है तो मान लीजिए घूमकर 2 पर आया ऋण, अब यहाँ पर फिर एक घुमाते घुमाते 1 पर आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए घुमाते घुमाते 1 पर आ गया, यहाँ पर ये भी घूम रही गिलास सभी घूमती है। ठीक, तो 2 में से 1 बच्चा घटाएगा तो फिर कितना होगा, बच्चा सोचेगा 2 में से 1 घटा के, तो फिर यहाँ पर जो भी रहेगा उसको लिखता है बच्चा। तो इस प्रकार से जो अमूर्त संकल्पना है कि 2 में से 1 घटाने पे कितना आएगा, तो बच्चा कहेगा 1 आएगा। इन प्रकार की चीजों को बच्चा आसानी से सीख रहा होता है। जैसे ये 4 है तो अब इसको यहाँ पर ये उठाया, 4 कर दिया, फिर ये घटाना आप सिखा रहे हैं, फिर ये 3 है तो बच्चा 4 3 में से घटाकर फिर यहाँ पर 1 बता रहा है। इस प्रकार से बच्चे का सीखना देखते हैं आप कितना आसान हो जाता है, मजेदार हो जाता है, बच्चा बेहतर तरीके से इसको सीखता है। तो ये तमाम चीजें जो हम चूंकि अब हमारे लिए डिजिटल बोर्ड पर ये सारी चीजों को बनाना कठिन है, उससे ज्यादा तो आपने जो है
अपने कक्षाओं में प्रयोग किया होगा बच्चों को गणित सिखाने के लिए। तो वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग बच्चा जिसको छूता है, पकड़ता है और प्रयोग करता है, उनके माध्यम से बच्चा गणित को सीखता है, वे सभी मैनिपुलेटिव्स कही जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैनिपुलेटिव्स यानी इसमें देख कर नहीं बल्कि करके सीखना होता है। ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि अभी अध्यापक जब बोर्ड पर लिखते हैं कि 5, 6 और 8 है और 2, तो इसको घटाएंगे या 5 में से 2 ही घटाएंगे, तो हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ फिर 2, और हमने ये तो मान लीजिए घटाना है तो 2 काट दिए तो 3। तो इस प्रकार से बच्चा बोर्ड पर देख रहा होता है, देख कर सीखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रभावी नहीं है, यह भी प्रभावी है, लेकिन जैसा कि हम समावेशी कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को दिक्कतें सीखने के एक तरीके पर आ सकती हैं। तो मैनिपुलेटिव्स भी एक प्रकार से उस बच्चे के लिए बेहतर माहौल बना देते हैं जिसका सीखना कठिन होता है। मैनिपुलेटिव्स के माध्यम से बच्चे और बेहतर तरीके से सीख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है और एक डब्बे में 5 गेंद डाल दिया गया, 5 गेंद डाल दिया बच्चे ने, ठीक है, समूह में, और 2 गेंद उससे निकालने के लिए कह दिया, 2 गेंद निकाल देता है बच्चा। अब उससे पूछा जाए कितनी गेंद है तो कहेगा सर 1 2 3 गेंदा बचा हुआ है, इस प्रकार से बच्चा कहेगा। तो बच्चे ने देख कर नहीं बल्कि करके सीखा। बच्चे ने 5 गेंद बॉक्स में डाली, 2 गेंदें निकाल ली, कितनी गेंदें बची? 3 गेंदें बची। तो मैनिपुलेटिव्स वही होते हैं, आपने इनको समझा। यानी जब बच्चा करके सीखेगा तो यही हमारा अनुभवात्मक अधिगम हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया। इसी चीज पर हमारी एनईपी फोकस करती है और एनसीएफ भी फोकस करता है उसी चीज को। यानी यहाँ पर जो सीखना है बच्चे का वह रटंत ना होकर अनुभवात्मक हो जाता है। यानी मैनिपुलेटिव्स के माध्यम से बच्चा अनुभवात्मक शिक्षा ग्रहण करता है। यह इसका एक उपयोग भी हो सकता है, महत्व भी हो सकता है। इस प्रकार से बच्चों में निरीक्षण की भावना जन्म हो, मतलब बच्चे निरीक्षण करते हैं, चीजों को देखकर वर्गीकरण करते हैं। जब आप बच्चों को ब्लॉक्स देते हैं, बच्चे उनको जोड़कर कुछ घर बनाते हैं, तो घर में भी किस प्रकार का घर बनाते हैं, कुछ सबसे लंबा कुछ छोटा, तो बच्चे उसमें वर्गीकरण करते हैं कि मेरा बड़ा बन रहा है, मेरा छोटा बन रहा है, मेरा आयत बनाता है, कोई बच्चा वर्ग जैसा आकृति बनाता है, तो घन घनाभ जैसा हमारे विद्यालयों में टेलर्स में मिलते हैं। तो उसमें जो मैनिपुलेटिव्स होते हैं, जैसे उनका बच्चा सबसे पहले निरीक्षण करेगा, अरे ये कैसा लग रहा है, पीला, उसके रंग को देखेगा, है ना। तो बच्चा उसके रंग को देखता है, आकार को देखता है, उसको मोटाई को देखता है, कहता है कोई चीज बहुत छोटा, कह रहे कितना छोटा है, और दूसरा बच्चा हाँ देखो ये लेकिन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये देखो कितना मोटा है। इस प्रकार से जो चीजें अलग अलग रहती हैं, गेंद है देखो ये हल्का है, ये भारी है, ये पीला है, ये नीला है, ये लाल है। इस प्रकार से बच्चे निरीक्षण करते हैं। बच्चा लकड़ी का ब्लॉक देखता है, उसको पहचानता है कि ये कैसा है, लंबा है, ठीक है, ये ब्लॉक लंबा है कि छोटा है। इस प्रकार से बच्चा ब्लॉक्स वगैरह को देखता है और अपना जो भी प्रतिक्रिया उस पर देने का प्रयास करता है। वर्गीकरण करता है लंबाई के आधार पर, कहता है कि छोटा वाला तुम सजाओ, बड़ा वाला मैं सजाऊंगा। मोटाई के आधार पर, आकार के आधार पर जो चीजें होती हैं बच्चों के सम्मुख, उनका बच्चे वर्गीकरण भी करते हैं। उसमें क्रमबद्ध रूप से लगाते हैं, यानी छोटे से बड़ा या भारी चीज को नीचे लगाते हैं, जब घर सजाते बड़ी चीज को नीचे, उसके बाद ऊपर छोटी चीज को। तो इस प्रकार से बच्चे क्रमबद्ध रूप से चीजों को व्यवस्थित रूप से लगाने का प्रयास करते हैं। बच्चा अनुमान भी लगा देता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटे से डब्बे में ढेर सारे कंचे डाल देते हैं, इसमें कंचे हैं, तो बच्चा उसको देखकर कहेगा कि 15 ठो है, 18 ठो है, 20 ठो है। अब उसके बाद बच्चा गिनेगा, ठीक है, हम देखो कहे थे ना 15 है, दूसरा बच्चा कहेगा 15 ठो, कहाँ 15 है, गिनो, तो गिनता है, हो सकता है 12 ठो, तो कहेगा 12 है। तो वो इस प्रकार से बच्चे बातचीत करते हैं, ठीक है। उसका अंदाजा कभी कभी सही निकल जाता है तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। इसके अलावा स्थानिक बोध का विकास होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे विचार भी बच्चों के बनते हैं। ब्लॉक से बच्चा पुल बनाता है, घर बनाता है, तो मेरा घर ये हिस्सा ऊपर लगाएंगे, ये हिस्सा नीचे लगाएंगे। इस प्रकार से चीजों को बच्चे जानते हैं। तो आपने देखा कि मैनिपुलेटिव्स किस प्रकार से बच्चों को मतलब बच्चे उनका प्रयोग करते हैं। अब हमें यह जानना है कि मैनिपुलेटिव्स जो प्राथमिक विद्यालयों में गणित शिक्षण में आवश्यक होते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं, उनका महत्व क्या है। महत्व सबसे पहला तो यही है कि अमूर्त गणितीय विचारों व वास्तविकता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। देखिए ज्यादातर हमारे गणितीय विचार अमूर्त होते हैं। जैसे
हम जो भी कुछ लगा रहे होते हैं, हम भाग लगा रहे हैं, हम जोड़ लगा रहे हैं या हम घटाना लगा रहे हैं, तो क्या घटाना को बच्चे ने देखा है? नहीं देखा है। घटाना को बस प्रतीकों के माध्यम से बच्चा किताबों में लगा रहा होता है। इस प्रकार से एक प्रतीक आप बच्चे ने लगाया और उसको जानता है। यह प्रतीक भी हम किस प्रकार से सिखाते हैं बच्चे को? अनुभव के माध्यम से सिखाते हैं। हम जब मैनिपुलेटिव्स को यूज कर रहे हैं तो मैनिपुलेटिव्स यूज करते समय बच्चा अनुभव प्राप्त करता है, उसी अनुभव के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो बात यह है कि जो अमूर्त गणितीय विचार है, नहीं मान लीजिए कि घटाना बच्चे को सीखना है, उसको बच्चा वास्तविक परिस्थितियों में जानकर सीखता है, वास्तविक परिस्थितियों में रख कर सीखता है अधिकांश। जैसा कि अब जैसे कैसे, जैसे हमने कहा ना कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें 8 गेंदें हैं। अब बच्चे को घटाना की संकल्पना आपको सिखाना है। आपने कहा बच्चे इसमें कितना है, तो बच्चा कहेगा सर 8 है। आपने कहा ठीक है 3 निकाल लो, तो बच्चा इसमें से एक बार हाथ निकाल के एक निकाल लिया, फिर दूसरा निकाल लिया, फिर 3 निकाल के इधर रख दिया। अब उस बच्चे से आपने कहा कि चलो बताओ, एक बच्चे को बोला अगर बताओ कितना बचा, तो बच्चा कहेगा सर जी 1 2 3 4 5 बचा, 5 बचा। ठीक है, कितना निकाला था सर जी? 3 निकाला था। तो बच्चों 8 था और 3 निकाल लिए, तो कितना बचा? 5 बचा। अब देखिए इसी अमूर्त संकल्पना को ना तो 8 दिखता है, ना तो 3 दिखता है, और ना ही 5 दिखता है, ना ही घटाना दिखता है। ये सब दिखता नहीं है, ये सब एक प्रतीकात्मक संख्याएं हैं। लेकिन इन सारी चीजों को वास्तविक रूप में बच्चा अनुभव कर रहा होता है जब वह 8 गेंद निकाल देख रहा होता है, तो वह गेंद से ज्यादा 8 की संख्या को समझ रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद 3 जब गेंद निकाल रहा होता है तो वो 3 संख्या को समझ रहा होता है 3 गेंद के माध्यम से। ठीक है, और बचता है 5, तो जो बच रहा है 5, वो 5 गेंद को 5 संख्या समझता है। तो बात सर वही है कि जो अमूर्त संकल्पना है वास्तव, उसको बच्चा वास्तविक रूप में समझने का प्रयास करता है मैनिपुलेटिव्स के माध्यम से। ठीक है सर, तो ये चीज है। अब जैसे कि जोड़ केवल किताबों में नहीं रह जाता है, बच्चा उसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म व स्थूल पेशी कौशल का भी विकास होता है। जब छोटे छोटे मान लीजिए है एक स्टिक है, इसमें बच्चे को पिरोना है। ठीक है, मोती मान लीजिए होल बना हुआ है, होल बना होता है ना। अब इसमें बच्चे से आपने कहा कि 2 डाल दो, तो इसमें बच्चा यहाँ से डाल रहा है। ठीक है, अब इसमें अपना उसका कौशल उतना विकसित नहीं है, तो मतलब उंगलियों को नियंत्रित करके इसमें डाल रहा है, तो डाल के सरका रहा है नीचे तक। ठीक, फिर 1 हो गया, फिर एक और डाल दे रहा है, सीधी 2 हो गया। मतलब 2 और डाल दो, तो फिर यहाँ से उठा के इसको इसमें से मिला के डाल रहा है, फिर इस तरह मिला के डाल रहा है। अब कितना हो गया? 4 हो गया। तो बच्चा उस छोटी सी चीज को पकड़ता है, गेंद को जो, और उसमें जो होल्स होता है उसके माध्यम से इस स्टिक में डालता है ऊपर से, और फिर गिनता है 4। तो इससे बच्चों के सूक्ष्म पेशी कौशल का भी विकास होता है। यानी जब उनको बच्चे इस प्रकार से पिरोते हैं तो बच्चों के जो सूक्ष्म छोटे छोटे अंग हैं शरीर के, वे बेहतर तरीके से काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर हैं, 1 में 2 में अभी बच्चों को हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर। तो ये अभी बच्चों के जो है जो अंग है, अंगुलियां हैं, बेहतर तरीके से शायद काम नहीं करती हैं, और इस वजह से आवश्यक है कि गणित सीखने से पहले बच्चों के पेशी कौशल का विकास हो, जिसमें सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल का भी विकास हो। जैसे अब बच्चा एक ब्लॉक बड़ा सा लेता है, आपने इसको देखा होगा, एक बड़ा सा ब्लॉक लेता है और एक मान लीजिए बच्चा अब उसको फेंकता है इस प्रकार से, तो जो ऊपर आता है 6, मान लीजिए कि डाइस है 6, तो यहाँ से बच्चा फिर 6 पे कूदेगा, 1 2 3 4 5 6 पर कूद कर जाएगा। फिर दूसरा बच्चा पासा उठाएगा, फेंकेगा, और उसका पासा आएगा 2 पर, ऊपर आएगा 2, तो बच्चा फिर यहाँ से कूदते कूदते 2 पर जाएगा। तो इस प्रकार से जब बच्चे कूदेंगे तो उनका ग्रॉस मोटर स्किल यानी बेहतर होगा, है ना, होगा ना सर। तो ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप होता है, तो जिसको हम स्थूल पेशी कौशल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि मैनिपुलेटिव्स का जो महत्व है उसमें दूसरा महत्व यह है कि सूक्ष्म व स्थूल पेशी कौशल का विकास होता है। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है। अगला पॉइंट है 21वीं सदी का कौशल का विकास। ठीक है, 21वीं सदी के कौशल का विकास। इसमें कुछ छूट गया क्या? ठीक है, 21वीं सदी के कौशल का विकास, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा विचार करता है, आलोचनात्मक चिंतन बच्चा करता है। ठीक है, जब उसके सामने चीजें रहती हैं तो उसके विभिन्न पहलुओं पर बच्चा चर्चा करता है, विचार करता है। बच्चा क्रिएटिविटी दिखाता है, यानी बच्चा अपने कला को दिखाने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से बच्चे के पास जब हाँ देखिए,
जब इस प्रकार से टाइग्राम्स रहते हैं तो बच्चा उन टाइग्राम का यूज करके हाउस बनाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हाउस बनाता है। इसी प्रकार से बच्चा बर्ड बनाता है, देखिए बर्ड बनाने का प्रयास करता है। तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से बच्चा क्रिएटिविटी दिखाता है, अपनी आलोचनात्मक चिंतन को, और कोलेबोरेशन यानी बच्चे मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और भूमिका बांट देते हैं। ठीक है, कि पीली वाली गेंद तुम खोजो कहाँ है, ढेर सारी गेंदें हैं, समूह बनाना है अलग अलग, या 4-4 के समूह, 5-5 के समूह। तो पीली वाली गेंद तुम खोजो, नीली वाली मैं खोज रहा हूँ, हरी वाली तुम खोजो। इस प्रकार से बच्चे मिलकर समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कोलेबोरेशन भी बच्चों का होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है, यानी जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो संवाद भी करते हैं, मतलब भाषाई विकास उनका होता है, तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन भी होता है। और यहाँ पर गणित को भी हम भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि दो देखो है, दो और जुड़ गया, 2 और प्लस हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से बच्चे गणितीय भाषा को सीखते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन से आशा यही है कि देखो यहाँ पर 2 था, दो बॉल इसने लिया है, तुम कितनी बॉल लिए हो, मैंने 5 बॉल लिया है। तो इस प्रकार से बच्चे गणितीय संवाद आपस में करते हैं, ये भी बच्चों के गणित सीखने में सहायक होता है। और बच्चों को अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि स्वयं बच्चा कॉन्फिडेंस फील करता है। बच्चा यह जानता है कि मैं अगर कोई काम, मतलब मान लीजिए कि बच्चा इस बर्ड को बना रहा है, ठीक है, तो बर्ड को बनाते समय अगर गलती हो रही है तो बच्चा जान रहा है कि मैं इसको सही कर लूंगा, या हाउस बना रहा है तो बच्चा अगर कहीं बिगड़ रहा है तो फिर से सही करता है उसको। तो बच्चे के अंदर गलती करने की आज़ादी रहती है, तो बच्चा ये जानता है कि मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा। तो ये भी बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि चलो मुझे इसमें कोई सजा नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार से ये मैनिपुलेटिव्स जो है बच्चे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी है कि अभी एक मैनिपुलेटिव 2 × 3 है, तो अब यहाँ पर आपने लिखा हुआ इस पर, ठीक है, अभी एक बड़ा सा चार्ट पेपर बना हुआ है, इसमें 2 × 3 है, ये अब गेंद है, या प्लास्टिक के जो सिक्के छोटे छोटे होते हैं ना, इस प्रकार से कलर्ड, हमारे मतलब विद्यालयों में। तो अब इस प्रकार से अब 2 × 3 है, तो बच्चा इसमें 2 रख देगा, ठीक है, 2 इसमें रख दिया, फिर 2 इसमें रख दिया, फिर 2 इसमें रख दिया। फिर आपने पूछा तो कितने हुए, तो बच्चा बताएगा 1 2 2 2 4 2 6 हुआ सर। तो इस प्रकार से 6। तो बच्चा इस प्रकार से मल्टीप्लाई को सीख रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर 2 × 5 रहेगा, ठीक है, 2 × 5 रहेगा, तो फिर बच्चा 2 बॉल यहाँ से उठाएगा, यहाँ रखेगा, फिर 2 बॉल यहाँ से उठा के यहाँ रखेगा, फिर 2 बॉल यहाँ रखेगा, फिर 2 बॉल यहाँ रखेगा, फिर 2 बॉल इस प्रकार से यहाँ रखेगा, और फिर बताएगा सर यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अमूर्त संकल्पना को बच्चा किस प्रकार से इन चित्रों के सहारे, मतलब इन वस्तुओं के सहारे बेहतर तरीके से सीख रहा होता है। तो ये कि गणित अमूर्त संकल्पना है, हम जोड़ को देख नहीं सकते, घटाना को देख नहीं सकते, लेकिन हमारा शिक्षण सिद्धांत कहता है कि जो चीजें देखी जाती हैं, अनुभव की जाती हैं, वह बेहतर तरीके से हमें कंठस्थ होती हैं, याद होती हैं। तो बच्चे को गणित एक प्रकार से दिखाने का प्रयास मैनिपुलेटिव्स करता है, गणित का अनुभव बच्चा करता है, उसमें यह हेल्प करता है। ठीक है, इन सारी चीजों के माध्यम से बच्चा इन वस्तुओं के माध्यम से गणित को देखने का प्रयास करता है, गणित का अनुभव करता है, गणित को छूने का प्रयास करता है, 2 को छूने का प्रयास करता है। हाथ में 2 प्लास्टिक की कॉइन्स लेकर वो सोचता है कि ये 2 है, ठीक है, 4 कॉइन को लेकर ये सोचेगा कि 4 है। तो इस प्रकार से ये हेल्प करते हैं बच्चे के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, और यही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ब्रिज कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डेली स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।